Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you EVS Semester 2, Chapter number 7, Safety and First Aid, page number 218 to 220. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी मतलब हमारी सुरक्षा और फर्स्ट एड जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बी सेफ इन स्कूल, एट होम, इन पार्क, ऑन रोड. हम कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं स्कूल में, एट होम घर पे, इन पार्क पे और रोड पे. अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है उसकी इम्पॉर्टेंस भी हम करेंगे. First, we will do warm-up exercise. Where do you play? So we will play in a park or on the road. So we will play. We like to play on a park. So now let's start the chapter now. We must keep ourselves safe from injuries and dangers. Therefore, it is important to remember some safety rules and follow them. हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, तो इसलिए हमें इंजरी, चोट लगने से और ख़तरे से हमें अपने आप को बचाना चाहिए. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर सम सेफ्टी रूल्स, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं, वो हमें याद में रखने चाहिए. वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड ऑफ अदर एज वेल. हमें कैसे अपना और अपने आसपास कैसे सबका ध्यान रखना है. लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स ऑफ सेफ्टी इन डिफरेंट प्लेसेस. अब हम पढ़ते हैं कि हमें कैसे डिफरेंट जगह पे अपना ध्यान रखना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज इन स्कूल. हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं स्कूल में. बी केयरफुल वाइल यूजिंग द स्टेयर्स. जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ें तो हमें बहुत ध्यान से चढ़नी चाहिए. डू नॉट फाइट with your friends, any of you may get hurt. हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए अपने दोस्तों से. हो सकता है आपके या आपके दोस्त के किसी के भी चोट लग जाए लड़ने में, तो इसलिए लड़ना नहीं चाहिए. You can see in the picture here, this is wrong. Do not play with sharp objects like pens, pencils and knives. और हमें sharp objects जो होती है, जो नुकीली चीज़ होती है, उससे खेलना नहीं चाहिए, जैसे पेन हुए, पेंसिल्स हुई, या फिर चाकू, नाइफ होता है, उससे. ऑलवेज वॉक इन अ क्यू. और हमें जब भी स्कूल में चलना चाहिए तो क्यू में, एक लाइन में प्रॉपर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का देंगे या ऐसे इधर उधर चलेंगे तो किसी की भी चोट लग सकती है. डू नॉट रन इन द कॉरिडोर. और हमें जो कॉरिडोर होता है उसमें भागना नहीं चाहिए. यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, हियर द बॉयज़ आर रनिंग. 3 बॉयज़ भाग रहे हैं और एक के चोट भी लग गई क्योंकि वो गिर गया. यू शुड नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम. आपको कोई भी चीज़ें अपने फ्लोर पे, ज़मीन पे नहीं फेंकनी चाहिए क्लासरूम के. समवन माइट स्लिप और फॉल. हो सकता है कि कोई गिर जाए, स्लिप हो जाए, किसी का पैर फिसल जाए या कोई गिर जाए. रवि पुश्ड मानव while rushing down the corridor. Do you think he did the right thing? रवि ने, यू कैन सी इन द पिक्चर, अबव पिक्चर, कि रवि ने मानव को पुश किया जब वो कॉरिडोर में आ रहा था भाग के. तो डू यू थिंक इट्स राइट? नो, दिस इज रॉन्ग. सो टिक नो वन. एट होम, घर पे हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए. वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू बी सेफ एट होम. क्या क्या हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जब हम घर में होते हैं. वी शुड नॉट प्ले विद स्टोव्स और गैस बर्नर. हमें कभी भी स्टोव या गैस बर्नर जो होता है, गैस के साथ में नहीं खेलना चाहिए. यू कैन सी इन द पिक्चर, इट्स रॉन्ग. प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ एंड फोक्स. वी शुड टेक द हेल्प ऑफ आवर एल्डर्स इफ वी वांट टू यूज देम. हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट, चाकू या फोक हुआ, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए. और अगर हमें कुछ चाहिए तो हम अपने बड़े जो हैं, एल्डर्स हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं. जब भी हमें कोई चीज़ काटनी होती है, कोई फ्रूट्स काटना है या कोई भी, तो हम नाइफ से उनकी हेल्प ले सकते हैं, पर हमें खुद यूज़ नहीं करना चाहिए. टच स्विचेस और वायर्स विद वेट हैंड्स. हमें
स्विचेस जो होती हैं, स्विच बोर्ड होता है, उसको और उसकी तारों को गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। हमें मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए, अपने बड़े से पूछ के हमें कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए। जब हमारे कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमें अपने से बड़े से पूछ के कोई भी दवाई लेनी चाहिए। जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ द चेयर, टेबल्स एंड अदर फर्नीचर। हमें कभी भी जंप कूदना नहीं चाहिए टेबल से, चेयर से या कोई भी बड़े फर्नीचर से। एकदम से अगर हम कूदते हैं तो हमारे चोट लग सकती है। इन ओवर अ बालकनी और वरांडा। हमें कभी भी बालकनी जो होती है या वरांडे से बाहर नहीं होना चाहिए। लीन मतलब उसमें लटक रहे हैं हम, तो उससे हम गिर भी सकते हैं, हमारे चोट लग सकती है। तो दिस इज रॉन्ग। यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑल्सो। दीज ऑल आर रॉन्ग थिंग्स। I hope you understood first part. Rest chapter we will do in part 2 video. Thank you very much. Have a nice day.